हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है ना तकरीबन हो रहे हैं कोई 6:30 सुबह के और फजर हो चुकी है। और यहाँ पर ना अब्दुल्ला साहब सोए हुए हैं, ठीक है। और मैं ये तो मैं जाती हूँ बाहर, आपसे करती हूँ बाहर बात ताकि मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आ सके, ठीक है। तो बाहर चलते हैं, बाहर करते हैं। तो मैं जो लाइट ऑन करते हैं, मैं आ गई हूँ गैलरी में। ये सुबह सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और चिड़ियों की चहचहाहट आप लोग सुन ही सकते होंगे। तो यार देखें, सुबह के टाइम जो है ना हल्की हल्की सी खनकी है और सुबह सुबह के टाइम कितना कोई प्यारा लग रहा है ना। तो अल्लाह की कुदरत, एक अलग ही कोई रूहानियत और एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा होता है। रात को ना मैं बाजरा पानी डाल के सोई थी क्योंकि सुबह सुबह जो है ना चिड़िया आती हैं फिर, और कबूतर शबूतर आते हैं सुबह ही सुबह। चिड़ियों की चहचहाहट किस कदर कोई सुकून दे रही है यार। मतलब आपका माइंड इतना रिलैक्स होता है ना जब आप ये चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हो। सुबह सुबह की जो वाइब्स होती है ना फजर के टाइम की, मैं बयान ही नहीं कर सकती उसको लफ्ज़ों में कि वो कितनी रूहानियत होती है, कितनी। फजर की नमाज जो समझ लें एक नेमत है और हम इतने बदबख्त हैं ना कि हम नहीं उठ पाते उसके लिए। मतलब हम अपने बिस्तर से 5 से 6 मिनट लगते हैं कोई फजर की नमाज़ पढ़ने में, और जो सुस्ती और काहली है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू की हद तक ही रहती है कि आपने अपना बिस्तर छोड़ दिया, आप एक दफ़ा उठ गए, उसके बाद आपने वज़ू बना लिया तो ख़त्म सुस्ती। अल्लाह ताला ने जो है हमें जो ये जो नमाज़ें दी है ना वक्फे वक्फे से गैप से, इसके पीछे यही एक सबसे बड़ा जो हमारी बेनिफिट के लिए, हमारे ही फ़ायदे के लिए ये रीज़न है कि हम उन अलग अलग टाइमिंग की जो नमाज़ें हैं और उसमें जो पूरे दिन का जो क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। लाइक अभी सुबह का टाइम है, सुबह सादिक का वक्त कहलाता है ये, देखें कितना पुरसुकून है। इस फ़िज़ा में जो है ना इसमें कोई अलग ही वाइब्स हैं, कोई अलग ही एनर्जी है। आपका दिमाग इतना रिलैक्स हो जाता है इस टाइम पे। फिर ज़ोहर की नमाज़ आप पढ़ते हो नींद से उठ के, ज़ोहर की नमाज़ की एक अलग वाइब्स हैं। फिर इसी तरह असर जब होती है तो चिड़िया चहचहा रही होती हैं असर के टाइम पर भी, वो एक रूहानियत वाला टाइम होता है हमारे लिए। फिर मगरिब में एक अलग वाइब्स होती हैं। फिर इशा में इतना सुकून होता है कि बस कि आप इतने रिलैक्स होकर सोते हो जब आप इशा पढ़ लेते हो ना तो सुकून हो जाते हो। यहाँ देख रहे हैं कि भाई साहब साइकिल पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, आधी से ज़्यादा दुनिया भाई सोई हुई है। कराची वालों जाग जाओ, कराची वालों अल्लाह दे प्यारो जाग जाओ। देखें आपसे बातें करते करते ना कैसी आसमान पे रोशनी आ गई। तो यहाँ पर जो है मेरे पौधे शौधे ना, ये बेचारा तो माड़ा ही हो गया है, ये तो बेचारा बढ़ ही नहीं रहा है। भैया तू बढ़ जा बेटा। इसकी मिट्टी भी मुझे लगता है कुछ कुछ ख़राब हो गई है शायद, इसलिए ग्रो नहीं कर रहा। ये क्या मसला हुआ है। तो अल्लाह के साथ जब आप अपने रास्ते मजबूत कर लेते हैं ना तो किसी का भी डर खौफ नहीं होता। किसी भी इंसान से डरना छोड़ देते हैं आप, फिर आप एकदम बिंदास हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको एक हिम्मत, एक ताकत, एक रूहानियत अता कर देते हैं। जब हम अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो जाते हैं फिर किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो जाता है जाए, जो आता है मोस्ट वेलकम। बस अल्लाह के बंदों के साथ अपने मामलात को ठीक रखें। मेरे ख़्याल से मैं अपने हर व्लॉग में आपको यही बताती हूँ, ताकि देखें जब अल्लाह के बंदों के साथ आपके मामलात क्लियर होंगे ना तो आप में एक, आपका जो ज़मीर होगा ना वो पुरसुकून होगा, और जब पुरसुकून होगा तो आप अल्लाह के साथ जब जुड़ेंगे ना तो खुशी व खुशू के साथ जुड़ेंगे। अल्लाह ताला फिर आपको तक़वियत देगा, आपको विज़डम देगा, आपको इस्तिक़ामत देगा। बस जहाज़ वहाज़ आ लिया भैया। देखें बातें करते करते ना सुबह हो गई आप लोगों से। यार ये जहाज़ जो आता है ना, मुझे पता ही सऊदीया की फ़्लाइट है इस टाइम जो आती है ना, ये देखें सऊदीया की फ़्लाइट है ये। इस टाइम पे सऊदीया की फ़्लाइट जाती है और मेरे दिल को कुछ हो जाता है। मेरे हस्बैंड अक्सर कभी उनकी फ़्लाइट होती है ना तो ये वाले टाइम वाली फ़्लाइट होती है। खैर इस टाइम पर मैं अपने सब देखने वालों के लिए दुआ गो हूँ
कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत करे और आप सब लोगों की जितनी भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं सबको दूर करे। और बस आप लोगों से अभी यही कहना चाहूँगी कि आसानियाँ बाँटें, खुश रहें और दूसरों को खुश रखें और जो है नमाज की पाबंदी करें। मैं भी करने लगी हूँ, आप भी करने लगें। और क्योंकि छोटी सी है हमारी ज़िंदगी ना, मुख्तसर है। इस मुख्तसर और इस टेम्परेरी दुनिया में जो है ना, अपने आप को क्लियर करके यहाँ से जाना है हमने, ताकि आगे के लिए जो परमानेंट मामलात है ना हमारे, वो बेहतर रह सके हमारे लिए वहाँ के। क्योंकि यहाँ के जो मामलात है ना और यहाँ की जो चीज़ें हैं इस दुनिया की, वो टेम्परेरी हैं और हर चीज़ आके ख़त्म हो जाती है मटीरियल पर। दुनिया की ज़िंदगी बस इतनी है, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम मटीरियल के पीछे भागते हैं। हमने छोड़ दिया होता है अल्लाह के साथ वो रब्त, वो कुर्बत, वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमें जो है इस दुनिया में ख़ास तौर पर जब हम अल्लाह ताला के साथ अच्छे से जुड़ जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी हमारा सब कॉन्शियस जो है ना, कब्र में भी हमारा सब कॉन्शियस काम करता रहेगा कि हम जहाँ से होकर आए ना, वो दुनिया भी अल्लाह की थी और ये वक्त भी अल्लाह का है। तो जो हमारा सब कॉन्शियस है ना, वो हमें इंडिकेशन देता रहता है। सम टाइम आप अल्लाह का ज़िक्र अस्कार इतना करते हो कि जब आप सो रहे होते हो ना, आपको नींद में भी आप कोई ऐसा ख्वाब गलत देख लेते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ कोई गलत ख्वाब में देख लेते हो, तो आप बाकायदा तौर पर उससे फ़ाइट कर रहे होते हो और अल्लाह ताला की सूरतें बयान कर रहे होते हो। उसमें आपका ज़िक्र चल रहा होता है आपकी ज़बान पर, ख्वाब में भी। वो क्या होता है कि वो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा सीरियस लेता है और वो आपके साथ जो है ना इतना पावरफुल हो जाता है आपका सब कॉन्शियस, कि उसको पता होता है कि नींद में है या बंदा मरा हुआ है, लेकिन वो इंडिकेशन दे रहा होता है कि ये चीज़ पढ़नी है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये हकीकतन अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था, ये बंदा या बंदी जब ये हकीकत में था। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना रियलिटी, उस ख्वाब में कोई फ़र्क नहीं होता उसको। जो हम चीज़ें ख्वाब में देख रहे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, हमें बता रहा होता है कि ये ख्वाब नहीं, ये भी हकीकत ही है। तो हमारा जो दिमाग है ना, उसके नज़दीक रियलिटी और फेक कोई भी चीज़ नहीं है। जो हम इमेजिनेशन करते हैं वो रियली समझ रहा होता है। तो आप अपनी सोचों को भी मुस्बत, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सोचों को भी मुस्बत रखना है ज़रूरी। सोचें तभी मुस्बत रह सकती हैं जब आपका तवक्कल अल्लाह पे मज़बूत होगा। तो अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे तवक्कल रखें और बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे उसके साथ जुड़े रहने की और अपना इस दुनिया में बेस्ट देने की। ठीक है, तो चलते हैं अभी अंदर। यार देखें, रोशनी पूरी तरीके से फैल चुकी है। बातें शातें करते करते आप लोगों के साथ रोशनी फैल गई है और अब चलते हैं भाई अंदर। और चल के जो है ना, थोड़ा सा करूँगी मैं आराम। डोर को कर देते हैं यहाँ से बंद और ये जी लाइट करेंगे हम, लाइटें शाइटें बंद करते हैं। सोते दूल्हा साहब सोए पड़े और यहाँ से जो है ना, मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर पे। तो गाइस अभी तो मैं करूँगी आराम और आप लोगों से मिलूँगी मैं सुबह हो गई, यानी कि दोपहर में मैं आप लोगों से मिलूँगी, सोकर उठूँगी अच्छे से। फिर यहाँ दोपहर में उठने के बाद सबसे पहले तो जी मैंने अपना वर्कआउट किया, जो कि था 35 मिनट्स का ओनली, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने शुरू किया था तो मुझसे हो नहीं पा रहा था और मेरे विटामिन डी के कैप्सूल भी ख़त्म हुए थे। इस वजह से मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही थी मैं। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जी हाँ भी एकदम फिट फाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। सो भाई उठ के मैंने सबसे पहले ख़ुद को किया फ्रेश होके और मैंने पढ़ी ज़हर की नमाज़। और नमाज़ पढ़ने के बाद ना अभी मैं हो गई हूँ एकदम चिल फ्री। ठीक है, और अभी नहीं किया है मैंने नाश्ता। और रात को जो है ना, अब्दुल्ला साहब मेरे लिए ये फ्लावर लेकर आए थे, फूल लेकर आए थे। तो भाई बच्चे जो है ना, बच्चों का जो है ना बड़ा ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर कुछ तो थोड़ी बहुत वैल्यू अपने रिश्तों में ऐड करते रहें। इससे रिश्तों की जो खूबसूरती है ना, वो मज़ीद इन्हेंस हो जाती है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं भी है ना, जो है जितना है वो उसमें अपने रिश्तों को जो है ना प्यार दें, मोहब्बत दें, जतलाएँ, क्योंकि मोहब्बत का इजहार जो है वो ज़रूरी होता है हर रिश्ते में। तभी रिश्ते जो है ना वो पायदार होते हैं और देर पा होते हैं। यस, अभी जो है ना मैं बस अपना नाश्ता करूँगी। आज मैंने थोड़ी सी दूसरी एक्सरसाइज भी की
और मेरी विटामिन डी वाली यार टैबलेट ख़त्म हुई हुई है और मेरी मल्टीविटामिन्स ख़त्म हुई हुई हैं। नहीं मल्टीविटामिन्स है, मैंने खुद ही नहीं खाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। विटामिन डी वाली मेरी टैबलेट ख़त्म हुई है, तो वो भी अभी लेकर आनी है, मंगवानी है। और मेरी जो बूथे पे क्रीम श्रीम में लगाती ना, सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है भाई। तो खैर फूल मुझे यार देखो बेचारे वो कैसे बना बना के बेचते हैं ना। वो मैंने जो बनाया था ना वो था कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, उसमें कोलेजन होता है काफ़ी कैस्टर ऑयल में, और कैस्टर ऑयल और वो पिटकरी जो मैं बना के लगा रही थी ना, तो गाइस मैंने जो ना अपने लिए बनाया था एक सीरम क्रीम से तैयार की थी। उसमें था एलोवेरा था, कोकोनट ऑयल था, कैस्टर ऑयल था, और उसमें वाइट वाली फिटकरी को मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करके उसको मिक्स करके एक क्लीन जार में, छोटे से जार में मैंने उसको रख लिया था। और वो मैं रात को फेस पे लगा के सो रही थी, तो उससे मेरा चेहरा इतना क्लीन हो गया। अभी मसला ये है कि वो भी ख़त्म हो गई और कोकोनट ऑयल भी नहीं है। अब मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊंगी, मैं यही वेट कर रही हूँ कि मैं जब ग्रॉसरी के लिए जाऊंगी तो ये सारी चीज़ें ना अपनी लेकर आऊँगी और दोबारा से बनाऊंगी। उससे बहुत अच्छा चेहरा हो गया था और आईब्रोज़ भी मेरी जो है ना इतनी फिल हो गई थी। खैर अभी तो मेरी आईब्रोज़ ही उसने कम वक्त ने ख़राब कर दी थी, तो दोबारा साजदा वाली से बनवा कर आई हूँ मैं। यहाँ हमारे करीब ना एक पॉलर है और वो छोटा सा उनका बेचारी का पॉलर है, बहुत कोई अच्छा लेविश पॉलर नहीं है, लेकिन वो इतनी अच्छी आईब्रोज़ बनाती है ना। स्टेबल को यहाँ रख के ना, ज़ारा यहाँ रख देना, तो वो इतनी अच्छी आईब्रोज़ बनवाती है ना, उनके अलावा मुझे किसी की भी आईब्रो अच्छी लगती ही नहीं है। ज़ारा ना यहाँ ले आइए मेरा नाश्ता, हाँ यहाँ रख दे, मैं यहीं पर ही बैठ रही हूँ ज़ारा, थैंक यू बेटा। तो ना वो उनसे फिर मैं गई हूँ दोबारा, तो उन्होंने कहा किससे बनवा कर आई थी, पहले ख़राब करवा कर आ गई हैं। तो खैर अभी जो है ना बहुत पतली पतली हो गई हैं, दोबारा से मैं लगाऊंगी ताकि घनी आ जाए, बिल्कुल पतली बारीक सी जो है ना अच्छी नहीं लगती। एनीवेज अभी मैं करूँगी जी अपना नाश्ता, और अभी तो बिल्कुल ही भुचंगों वाली हालत हो जाती है मेरी। और ये देखें जी सोते सोते मेरे जो ये निशान पड़े ना माथे पर। नाश्ता करते हैं भाई, 2 दिन के बाद ना मैं अपना ये वाला नाश्ता कर रही हूँ, 2 दिन के बाद। तो भाई ये मेरा नाश्ता आ गया है, ठीक है, अंडे और बादाम काजू पिस्ते खजूर और साथ में मेरा कहवा। तो भाई ये खाते हैं, बस छोड़ दो उन्हें, रहने दे। मेरा आ गया यहाँ पर नाश्ता और मैं करूँगी अब यहाँ अपना नाश्ता। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, आज मुझे ज़्यादा ने नाश्ता बना के दिया है, क्योंकि ना मैं कर रही थी अपना व्लॉग एडिट और फिर टाइम हो जाता है, में चाय भी बन गई अच्छा। और यहाँ पर ये मेरा ज़्यादा लिया ना अपना नाश्ता, और यहाँ पर मेरा ये नाश्ता अंडा लो भाई है। बस जब तक अपना ये वाला नाश्ता नहीं ना कर लूँ मुझे सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। तो भाई अभी ना अज़ानें हो गई हैं असर की, और मैंने ना क्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इतना सा चिकन पड़ा था, मैंने ना उसकी यखनी चढ़ा दी। मैंने कहा यार चावल रखे हुए थोड़े से, तो उसकी हम यखनी बना के तो हम मस्त सा पुलाव बना लेंगे। और बाकी जो है अभी ग्रॉसरी में कल लेने जाती हूँ या परसों लेने जाती हूँ कुछ पता नहीं है। तो यार से क्योंकि ग्रॉसरी सारी ख़त्म हुई है, मैंने बीच में इसलिए नहीं लेकर आई, मुझे पता था यार रमज़ान आएंगे, तो रमज़ान में मेरा ये होता है शेड्यूल कि मैं इकट्ठा जो है ना सारा कुछ ले आती हूँ ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े। अज़ानें हो गई है। और यहाँ पर जी मैं अपने गमलों को देख रही थी, काफ़ी मिट्टी जो थी उसकी ड्राई हो गई थी और ऊपर हल्का हल्का सा फंगस सा मिट्टी में लग रहा था, तो उसको मैंने सारा क्लीन किया और फिर थोड़ी सी गुडाई की उसकी, गमलों में से गुडी की ताकि फ़्रेश मिट्टी को मैं ऊपर ले आऊँ, और बाकी मिट्टी जो थी ना जिसमें फंगस लगा हुआ था वो मैंने हटा दी। तो ये मेरा गुलाब का पौधा है, लेकिन ये बेचारा बढ़ता है, ग्रो करता है, कबूतर तोड़ देते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ पत्ते थे जो कि पीले हो चुके थे, वो मैं हटा रही थी। पौधों की देखभाल भी बड़े बच्चों की तरह करनी पड़ती है, वरना इनको लावारिसों की तरह छोड़ दो तो पौधों का बुरा हाल हो जाता है। पौधों को ना इसलिए मैं बच्चों की तरह प्यार करती हूँ और उनका बहुत ख्याल भी रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांटिंग करना, केयर करना पौधों की। मैं चलती हूँ अंदर और पढ़ती हूँ मैं नमाज़, ठीक है, नमाज़ का टाइम हो गया, अपनी मैंने चलाई है। और जो है ना बच्चा अभी आया है अपना रनिंग शनिंग करने के बाद, और अभी ये जो है ना बच्चा कर रही है नाश्ता। क्या कर रहे हो नाश्ते में? ये क्या
ये क्या है? चोरी है, ये देखो ये देखें जी अब्दुल्ला को पूरा ऑब्स्टिकल करके, पूरा करके लाए हो। ये देखो ना। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई, गुड गुड इसके बाद मेरे गुड हाथों की हालत गुड बहुत खराब हो गई। गुड। कोई बात नहीं, ऐसे ही करोगे ना जब तो अच्छा है। तो चलो आप अपना ब्रेकफास्ट करो और मैं पढ़ती हूँ नमाज़ और उसके बाद फिर आप लोगों से आगे मिलती हूँ। यहाँ ना मैं बना रही हूँ पुलाव, ज़रा सा चिकन बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि यार पुलाव बना लेते हैं इसका। तो अब्दुल्ला की शौक से खा लेगा, वरना बच्चे ना मुंह बनाते हैं फिर, और अब्दुल्ला को चाहिए होता है कि प्रोटीन में कुछ ना कुछ हो रात के टाइम ना, उसको प्रोटीन चाहिए होता है उसको। यस, हाँ जी चावल डाल दिए हैं और पुलाव हो रहा है रेडी। चावलों को मैंने दम पे लगा दिया है और अभी मगरिब की नमाज़ अजान होने वाली है और नमाज़ पढ़ूंगी और फिर उसके बाद आई क्या करेंगे, ये खाएंगे कुछ खाना। काफ़ी दिन बाद मैंने आज थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली ना, तो भैया बैंड बज गई मेरे पैरों की, क्योंकि मेरे विटामिन डी वाले कैप्सूल्स ख़त्म हुए हैं, मेरे मल्टी विटामिन्स ख़त्म हुए हैं और इस वजह से मेरे पैरों में शदीद दर्द हो रहा है भाई। आप लोग सोचोगे मैं कड़ी चावल बनाई, नमाज़ की चादर पहनी हुई है और अभी अजान होने वाली है, बस मैं उठूँगी नमाज़ के लिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो भाई खाना हो गया रेडी और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, नमाज़ से फ्री हो गई हूँ। खाना मैं अभी खाऊंगी क्योंकि फिर मैंने चाय भी पीनी है और क्योंकि मैंने चाय भी पीनी है और नमाज़ भी पढ़नी होती है शादी, तो टाइम खाना खा लेते हैं यार। आज ना पुलाव मुझसे ना थोड़ा सा चावल सॉफ्ट हो गए, और वो इसलिए हो गए क्योंकि ये चावल जो है ना, इम्तियाज़ से जो मैं चावल लाती हूँ ना, ये वो चावल नहीं है, ये कुछ अलग से ही चावल थे और पानी का तो कोई मुझे आइडिया ही नहीं था ना इसमें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं भाई, हम नहीं खाने, चलेगा। हाँ ले जी, हम अपनी प्लेट लेके चलते हैं अंदर और सुकून से बैठ के खाएंगे जी, हम अपना खाना करेंगे एंजॉय। इस बहुत सॉफ्ट हो गए चावल लेकिन चलेंगे। मजेदार। तो यहाँ पर आ गई मेरी गर्मा गर्म चाय और खाना मैं खा चुकी, और खाने के बाद जो है अब बारी आ जाती है जी गर्मा गर्म चाय की ना मैं खाने के बाद एडिक्टिक हूँ कि मुझे लाजमी चाय चाहिए होती है खाने के बाद। यस, सो भाई चाय शाय पियेंगे और फिर इंशाल्लाह इशा की अज़ान का टाइम हो जाएगा तो हम नमाज़ पढ़ेंगे। और मैं जो हूँ ना आजकल जल्दी सोती हूँ, अच्छा है यार सेहत के लिए, जल्दी सो जल्दी उठो, सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं फजर में उठने के बाद फिर दोबारा सो जाती हूँ, और अभी ना मुझे जो नींद आई हुई है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, इतनी गजब और खौफनाक नींद आई हुई है मुझे। 7:30 में, लेकिन मैं सोना नहीं चाह रही हूँ, नींद आई हुई है मुझे शदीद वाली यार। मुझे चाह रहा है बस मैं बेड पे छलांग लगा दूँ और सो जाऊँ, लेकिन मैं चाय पी रही हूँ, मुझे चाय की भी क्रेविंग हो रही है, मुझे सोना भी है। खाना खा लिया एकदम मस्त और अब नींद आ रही है, लेकिन नहीं सोऊंगी भाई। मज़े की चाय बनी है। मैं ना आप लोगों से कहना चाह रही थी कि एक ना किसी ने मुझे कमेंट किया, जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं एक अपने लीगल मैटर का जिक्र करती हूँ किसी ना किसी एक व्लॉग में। तो वो लीगल मैटर मेरा चल रहा है, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि ये आप पर्सनल चीज़ें क्यों यूट्यूब पे बोल रही हैं। और मुझे ये यकीन है पूरा कि वो जिनके साथ मेरा ये लीगल मैटर चल रहा है ना, वही हमारे ओपोनेंट, उन्हीं में से किसी ने वो कमेंट किया था, क्योंकि किसी और को तकलीफ़ नहीं है, उनको तो होनी है। तो एक बात मैं बता दूं कि जब घर की 4 दीवारी से मामलात अदालत तक चले जाए ना, फिर वो पर्सनल नहीं रहते, ठीक है। तो और आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इंतहाई घटिया, कोई अलग ही घटिया प्रो मैक्स
जिनके साथ मेरे लीगल मैटर्स चल रहे हैं, घटिया प्रो मैक्स, वो लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं जो घर की बहू बेटी को मतलब इस नहज पे ले आएँ, इन हालात पर पहुंचा दें कि उसको अपने शौहर का हक़ मांगने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मेरी इस बात से। बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को। और बताऊँगी इसलिए भी बताऊँगी कि वो औरतें, वो बहू बेटियाँ जो ससुराल में आके ना खामोश रहती हैं, हर गलत चीज़ को देखती हैं और खामोश रहती हैं, ये उनके लिए सबक होगा कि ऐसा कभी नहीं करना अपनी ज़िंदगी में। जहाँ आपको लगे कि चीज़ें बहुत गलत हैं, शरई एतबार से भी और माशरती एतबार से भी चीज़ें गलत हैं, उनको कंडेम करें, उनको डिनाई करें। उनको कतई ज़रूरत नहीं है उनको सहने की या उनको उन चीज़ों को अवेल करने की और उन चीज़ों पर ऐसे सो कॉल्ड रूल्स को फॉलो करने की और उनके ऊपर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना हक़ किसी पर भी मत छोड़ें और किसी का हक़ खाएं मत। बस यही है, अज़ान हो गई है, मैं करती हूँ आपसे नमाज के बाद बात। इशा की नमाज़ से फ्री होने के बाद सबसे पहले तो मैंने किया अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन और मॉइस्चराइज़ किया और फिर अपनी नाइट क्रीम लगाई। फिर अगेन मैंने इसको मॉइस्चराइज़र लगाए अपने फेस पे अच्छे से और अपने लिप्स पे जो है मैं लिप बाम या फिर चिपस्टिक वगैरह ज़रूर लगाती हूँ ताकि हाइड्रेटेड रहें और मॉइस्चराइज़ रहें मेरे लिप्स। और उसके बाद मैंने कैस्टर ऑयल लगाया अपने नेल्स पे भी और थोड़ा सा आईब्रो पे, क्योंकि मेरी आईब्रो इतनी थिन हो चुकी हैं कि मुझे ये ज़रूरी हो गया कि भाई इसको लगाओ ताकि ये घनी घनी आ सकें। काफ़ी अच्छा इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छे से ना ग्रो करती हैं, जल्दी ग्रो करती हैं अगर आप कैस्टर ऑयल लगाओ तो। उसके बाद जनाब अली मैंने अपने बालों में लगाया सीरम जो कि मैंने ख़ुद बनाया था और ये लगा के अब मैं सो जाऊँगी। यस, तो गाइस अभी ना मैंने बालों में लगा लिया है सीरम जो कि होममेड सीरम है और मेरा अपना ख़ुद का बनाया हुआ है और उससे मुझे इतना कोई फ़ायदा मिला है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो मैंने ना पीछे दुपट्टा ले लिया है और बाल मेरे गीले हैं, थोड़े से ड्राई हो जाएँ तो ये सीरम जो मैंने अभी लगा लिया है ना, तो मैं क्या करूँगी कि फजर में ना जिस वक्त मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ उस वक्त मैं ऑयलिंग कर लूँगी सारी बालों में और सुबह आप फ्रेश हो जाओ और बात ले लो, नहा लो, ऑयल सारा निकल जाता है। करनी होती है ना तो फिर मैं सबसे पहले यही वाला काम करती हूँ कि सीरम लगा लेती हूँ, देन फिर ऑयलिंग करती हूँ जब ये ड्राई हो जाता है। आज का व्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग जियालॉजी। टाटा, बाय बाय।